आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आपने केमिकल रिएक्शन की टाइप्स देखने। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट्स मिल के कोई न्यू चीज़ बना रहे होते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ भी न्यू होती हैं। तो अब यहाँ पे देखें कॉम्बिनेशन, इनकी टाइप्स होती हैं, ठीक है। ये जो केमिकल रिएक्शन है फर्दर डिवाइड होते हैं, फर्दर इनकी टाइप्स होती हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन कंबाइन होना, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कंबाइन होकर एक न्यू चीज़ बना देना, इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है मिल के वाटर बनाते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगाया है। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल के क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल के अमोनिया बनाते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं 2MgO। ये लास्ट वाली जो एक ब्लॉक वाला था उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है, वो ऑक्सीजन का जिसमें प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये देखें O2 फॉर्म में होती है ऑक्सीजन। यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो ये कौन से रिएक्शंस हैं? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। एक बहुत बड़ा कंपाउंड जो है वो टूट जाएगा छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, सिंपल सब्सटेंसेस में। कम्प्लेक्स चीज़ एक सिंपल चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और हीट रिक्वायर्ड होती है, हीट, इसका साइन है ये डेल, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा कंपाउंड है पोटाशियम क्लोरेट 2KClO3, ये कन्वर्ट हो गया पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो गए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेड नाइट्रेट, लेड Pb साइन है, नाइट्रेट NO3 लेड नाइट्रेट कन्वर्ट हो गए लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। ये बड़े कंपाउंड हैं जो कि छोटे छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, ब्रेक हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ हीट, और इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन से होते हैं? जिसमें एक एटम जो है रिप्लेस कर देता है दूसरे एटम को। क्या वजह है? कि आने वाला जो एटम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से उसको वीक को रिप्लेस कर देता है। यहाँ पे एग्जांपल है जिंक की और कॉपर सल्फेट की। तो बॉन्ड बना है जिंक सल्फेट का और कॉपर अलग हो गई है। तो ये हुआ क्या है? ये जिंक जो है ये स्ट्रॉन्ग है, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन कॉपर के। कॉपर वीक है, कॉपर सल्फेट का बॉन्ड वीक है, कॉपर जो है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। दैट्स वाई ये जो है बॉन्ड बना है जिंक सल्फेट का और कॉपर का। नेक्स्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड और क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ब्रोमीन, तो ये डिस्प्लेस कर देगा, इसको हटा देगा ब्रोमीन को, और ये पोटेशियम के साथ जुड़ जाएगा। तो ये पोटेशियम क्लोराइड है और ब्रोमीन है। ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रिविटी बहुत ज़्यादा है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है, इस वजह से इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया है और पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया है और साथ में ब्रोमीन अलग हो गई है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि जिसमें एक एटम रिप्लेस कर देता है दूसरे एटम को, किस बिना पे? या तो उसके इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है या इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी की बिना पे। इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी ज़्यादा होती है तो वो इसलिए रिप्लेस कर देता है, या इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये ताकत की बिना पे जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा होता है। जो हमने पहले रिएक्शन पढ़ा था वो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एक एटम डिस्प्लेस कर देता था, रिप्लेस कर देता था दूसरे को। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल मतलब इसमें दो रिएक्टेंट्स डिस्प्लेस कर रहे हैं, एक दूसरे को डिकम्पोज कर रहे हैं बाय एक्सचेंजिंग देयर रेडिकल्स। तो रेडिकल्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज, यानी आइंस हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आइंस, ठीक है। ये आपस में एक्सचेंज हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल AB है और साथ में हमारे पास CD है, ये रिएक्टेंट्स हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सचेंज किए हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है। कैसे हुई है? A ने अपना दे दिया है, A D के साथ मिल गया है, और B जो है वो C के साथ मिल गया है। तो ये क्या है? AD और BC या CB, ठीक है। तो ये एक्सचेंज हो गए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है दो रिएक्टेंट्स की। यहाँ पे एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड है BaCl2 और साथ में सोडियम सल्फेट है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने आइंस चेंज किए हैं, जैसे एक्सचेंज किए हैं। तो ये BaSO4 के साथ मिल गया, बेरियम सल्फेट बन गया जो वाइट PPT है, और यहाँ पे देखें सोडियम क्लोराइड मिल गया। और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, ये सिल्वर मिल गया है किसके साथ? क्लोरीन के साथ, और ये नाइट्रेट सोडियम के साथ। तो ये सोडियम नाइट्रेट बन गया और सिल्वर क्लोराइड बन गया। तो ये देखें डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है, यानी एक्सचेंज हुए हैं देयर आइंस, देयर रेडिकल्स। और रेडिकल्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज ऑन इट।
जी कोई बात समझ रहा है ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।